इस एक्सपायरी में ऑप्शन बायर्स को एक अच्छा खासा मोमेंटम मिल सकता है, क्योंकि इस बार एक्सपायरी होने वाला है फिर से मंडे को। तो प्राइस एक्शन क्या होगा और क्या लेवल्स होगा जिसका ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन पे अच्छा खासा रैली हमें मिल सकता है। तो आइए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं डेली टाइम फ्रेम से, कि डेली टाइम फ्रेम पे हम मार्केट को क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे देख सकते हो कि मार्केट ने एक अच्छा चीज़ किया है, विच इज़ 24,000 के ऊपर क्लोजिंग। 24,000 के ऊपर क्लोजिंग किया है, विच इज़ वेरी गुड फॉर आवर इंडियन मार्केट। और यहाँ से मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर के साइड अप्रोच कर सकता है। बट यहाँ पे क्या हुआ है, एक स्कैरी सिनेरियो है कि मार्केट अगर ये जो लो बनाया है, ठीक है, ये जो मिडिल में जो कैंडलस्टिक दिख रहे हो ना, ये कैंडलस्टिक जो थर्सडे वाला है, इसका लो ब्रेक होगा तो क्या करेगा मार्केट, ये जो गैप पेंडिंग है ये थोड़ा फिल करने के लिए आ सकता है। इस तरीके से प्राइस एक्शन बना के ये नीचे के साइड आ सकता है। बट करंट सिनेरियो पे आप ध्यान में रखो, जो करंट सिनेरियो है, करंट सिनेरियो पे आप क्या कर सकते हो, अभी इंटरडे में आप निफ्टी को बाय ऑन डिप करने का कोशिश करना, ठीक है। इंटरडे में जो भी आपको डीप मिलेगा, इस डीप पे आपको लॉन्ग साइड का अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा मिलेगा आपको। तो एक बार वीकली टाइम फ्रेम देख लेते हैं कि वीकली टाइम फ्रेम पे क्या सिनेरियो है। वीकली टाइम फ्रेम पे नो डाउट मार्केट यहाँ पे देख सकते हो कि स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक बना है। यहाँ पे देख सकते हैं डोजी बनाया, इस डोजी के ऊपर क्लोजिंग हुआ है और देखो कि कितना अच्छा खासा मार्केट 5.89% यहाँ पे ऑलमोस्ट 6% यहाँ पे अप होके क्लोजिंग हुआ है। तो अभी क्या हो सकता है, अभी मार्केट 24,500 तक इजीली अप्रोच कर सकता है, जो कि है ये जो कैंडल स्टिक है, इस कैंडल स्टिक के क्लोजिंग प्राइस के आसपास मार्केट अप्रोच कर सकता है। यहाँ से मार्केट अगर साइडवेज होता है या फिर कुछ डीप लेता है, डीप लेने के बाद फिर से निकलता है ना, तो मार्केट बहुत बड़ा रैली के लिए रेडी हो जाएगा। ये तो अपकमिंग डेज में हमें पता चल जाएगा। बट जिस तरीके से आज क्लोजिंग किया है, तो मंडे क्या हो सकता है, मंडे अगर शॉर्ट कवरिंग मार्केट पे आता है तो अच्छा खासा यहाँ पे एक ग्रीन कैंडलस्टिक क्लोजिंग कर सकता है, एज पर प्राइस एक्शन, एज पर कैंडलस्टिक साइकोलॉजी, ठीक है। तो ये जो गैप पेंडिंग है ना, इस गैप को मार्केट फील कर सकता है, विच इज़ 24,500 के आसपास। इसके बाद अगर मार्केट पे सेलिंग आता है वो हम बाद में एनालिसिस कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से अगर रेजिस्टेंस हिट करता है तो मार्केट स्लो एंड स्टडी यहाँ से नीचे आ सकता है, या फिर कुछ प्राइस एक्शन बना के इस गैप को अगर फील कर देता है, उसके बाद अगर यहाँ से यूटर्न अगर आएगा ना, तो मार्केट पे एक अच्छा खासा स्ट्रेंथ के साइड हमें मोमेंटम देखने को मिल सकता है। और सेलिंग के लिए जब तक ये जो कैंडलस्टिक का जो लो प्राइस है, इस लो प्राइस के नीचे कैंडलस्टिक रेड क्लोजिंग नहीं करता, तब पे क्या होगा, आपको जो इंटरडे वाला सेलर्स है ना, ये इतना एग्रेसिव नहीं आते हुए दिखेंगे। तो कीप डेट इन माइंड, कुछ कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी आप लोग ध्यान पे रखना, कैंडलस्टिक को ऑब्जर्व करना, कहाँ पे क्या हो रहा है, कहाँ पे सेलर्स आएंगे। ऑप्शन बायर्स क्यों ट्रैप होते हैं पता है, ऑप्शन बायर्स कैंडलस्टिक को डीपली एनालिसिस ही नहीं करते, इनको बस सपोर्ट रेजिस्टेंस चाहिए। सपोर्ट लेट्स से कि 24,200 ब्रेक हो गया, सी ले लो, ये ले लेते हैं, घुस जाते हैं। बट मार्केट कहाँ से ट्रेवल कर रहा है, कहाँ पे गैप है, गैप के बाद किस तरीके से मार्केट ट्रेड कर रहा है, गैप के बाद क्या कैंडलस्टिक यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है, इंटरडे में कहाँ पे मार्केट ने ट्रैप किया बायर्स को या फिर सेलर्स को ट्रैप, ये सब देखना पड़ता है। सबको अलाइन करके अगर आप लोग एनालिसिस करोगे ना, तो आपको एक प्रॉपर डायरेक्शन मिलेगा। डू हिट द लाइक बटन एंड कमेंट पे मुझे ज़रूर बताओ कि आप लोगों को कैंडलस्टिक का साइकोलॉजी चाहिए, और जो गैप वाला मैंने कॉन्सेप्ट बताया, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको चाहिए तो मैं आप लोग को बताऊंगा कि राउंड लेवल के आसपास अगर मार्केट ओपनिंग होता है और राउंड लेवल पे किस तरीके से प्राइस एक्शन हमें दिखना चाहिए, जो हम ऑप्शन बायर्स एटलीस्ट प्रॉफिट आए ना आए, बट एटलीस्ट ट्रैप ना हो भैया। हम ऑप्शन बायर्स ज़्यादातर ट्रैप होते हैं इसी चीज़ के बाद, जो हमें पता नहीं होता। तो ये अगर चाहिए तो कमेंट पे बताओ, मैं आप लोगों के लिए एक प्रॉपर डिटेल्स के साथ वीडियो अपलोड करूंगा। ओके, तो आइए अब 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देखते हैं कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम किस तरीके से इसको प्लान कर सकते हैं एक्सपायरी के लिए। तो एक्सपायरी के लिए बेस्ट सेटअप क्या होगा मैं आप लोगों को बताता हूँ, ध्यान से देखो और कॉपी एंड पेन लेके बैठो, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ कैंडलस्टिक साइकोलॉजी के। देखो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट एक बड़ा गैपा ओपनिंग हुआ नीचे से, यहाँ पे गैपा ओपनिंग होने के बाद मार्केट ने क्या किया, देखो यहाँ पे देखो प्राइस एक्शन बनाया, ठीक है। ये प्राइस एक्शन देखो आप लोगों को यहाँ पे क्या दिखा रहा है,
यहाँ पे बहुत सारे रिटेलर्स ने क्या सोचे होंगे कि भैया ये तो आ गया नीचे की तरफ, मार्केट गैप फिल करेगा, मार्केट प्राइस एक्शन बना रहा है नीचे की साइड, तो बहुत सारे लोग क्या करेंगे, पुट लेके घर गए होंगे, पुट लेके चलो ओवरनाइट गैप डाउन खुलेगा, ये करेगा, अभी तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा, मार्केट नीचे है। बहुत सारे रिटेल ट्रेडर्स ने यहाँ पे ये देख के एग्रेसिव पी पे बैठे होंगे, यहाँ पे पी बैठे, तो मार्केट जब तक रिटेल ट्रेडर्स का कमर नहीं टूटता तब तक मार्केट अपना काम करता रहेगा। जब तक आप बाहर नहीं होगे तब तक मार्केट वही करेगा जो उसको करना है। ठीक है, तो मार्केट बहुत सारे रिटेलर्स ये देख के पुट लिए होंगे, यहाँ पे पुट लिए होंगे, फिर देखो यहाँ पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दिया होगा। लास्ट आवर में जो ये हुआ है ना, तो क्या होगा, बहुत सारे रिटेलर्स ने सोचे होंगे तो चलो भैया ये अब तो नीचे आएगा, अब तो ये लेवल ब्रेक होने के लिए रेडी है, बट देखो मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने उसी जोन के आसपास, इसी हाई के आसपास आके मार्केट क्लोज कुछ नहीं किया, बस एक रेंज में मार्केट ने ट्रेड किया, ऑप्शन जो प्रीमियम है प्रीमियम डिके किया, रिटेलर्स को ट्रैप किया, रिटेलर्स का कमर टूटा, उसके बाद मार्केट इसी जोन के आसपास आके क्लोज किए थे। आज कुछ नहीं किया मार्केट, आज कुछ था ही नहीं, आज कुछ ट्रेड बना ही नहीं, कुछ सेटअप बना ही नहीं, अब क्या करोगे। बट बहुत सारे रिटेलर्स ने आज बहुत एंट्री किए होंगे, बहुत ओवर ट्रेडिंग किए होंगे, बहुत लॉस किए होंगे। तो ये सब आप अगर आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं रखोगे, डिसिप्लिन नहीं रखोगे, उधर उधर चीज़ें देख के भटकोगे, तो ट्रैप होना आपके, आप ट्रैप ही हो गए यहाँ पे ऑप्शन बाइंग पे। ठीक है, डोंट वरी, मैं आपको भटकने दे दूंगा, मैं आपको प्रॉपर डिटेल्स के साथ एनालिसिस करके बताऊंगा। आप बस पेन कॉपी लेके बैठो, उसको नोट करके रखो क्या प्राइस एक्शन में बता रहा हूँ। ठीक है, और सब्सक्राइब ज़रूर करना, बेल आइकन दबा देना, क्योंकि इसी चैनल पे आपको प्रॉपर डायरेक्शनल ट्रेडिंग मिलेगा कि किस तरीके से ट्रेडिंग को करते हैं, ट्रेडिंग को किस तरीके से, एटलीस्ट चार्ट को किस नज़रिए से आपको देखना है, अगर आप लोग अगर ऑप्शन बायर्स है तो। ओके, तो चलिए देखते हैं कि मंडे के लिए क्या सेटअप होगा, क्या बेस्ट अभी प्राइस एक्शन दिखा रहा है। नो डाउट मार्केट 24,000 के ऊपर क्या हुआ है, क्लोजिंग दिया है। 24,000 के ऊपर क्लोजिंग मीन्स यहाँ पे कौन कंट्रोल कर रहे हैं, बायर्स, मतलब मार्केट को बुल्स, मतलब बायर्स यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। अभी एक सिंपल लेवल में आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोग बोलोगे भैया आप तो सर बोल रहे हैं कि अभी सेलिंग कतई ना करूँ। हाँ, जब तक मार्केट 23,800 के ऊपर है तब तक मैं पर्सनली सेलिंग के लिए इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं पुट के लिए इंटरेस्टेड कतई नहीं हूँ। आई वुड बी इंटरेस्टेड इन ओनली सी ट्रेड। मुझे अगर मार्केट नीचे दिखता है, मार्केट अगर मुझे नीचे मिलता है, प्राइस एक्शन अगर नीचे दिखता है, तो मैं एक इस तरीके से पैटर्न या फिर कोई भी रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न अगर बनता है, हैमर हो या फिर बुलिश एनगल्फिंग, कोई भी बुलिश कैंडलस्टिक मुझे मिलता है, तो मैं यहाँ पे 800 के ऊपर मैं बाय ऑन डीप करने के लिए रेडी हूँ। करंट सिनेरियो पे मैं सेलिंग कब करूँगा, मुझे 23,000 के नीचे, 23,000 के नीचे 23,800 इज द लेवल जिसके नीचे अगर मुझे प्राइस एक्शन मिलता है, इस तरीके से अगर प्राइस एक्शन मिलता है, जहाँ पे यहाँ पे देखो मार्केट बनाया, प्राइस एक्शन बना के नीचे आया, तो मुझे अभी इस लेवल के नीचे एक प्राइस एक्शन बना के ये लो जब ब्रेक करेगा ना, तो मैं यहाँ पे इंटरेस्टेड हूँ सेलिंग के लिए। ठीक है, यहाँ पे अगर मार्केट मिलता है मुझे, तो मार्केट मुझे लेके आएगा डायरेक्ट 23,550 तक इजीली अप्रोच होता हुआ दिख जाएगा। किसी भी डिप मिलता है, लेट्स से कि मंडे, अगर एक सेकंड मैं आप लोगों को ग्लोबल सिनेरियो अभी दिखा देता है कि ग्लोबल क्या कर रहा है। तो ग्लोबल अगर देखोगे कि डाउ जोन्स ये अगर देखोगे तो मार्केट साइडवेज सी ओपनिंग होने वाला है, चांसेस आर वेरी वेरी है। अभी मार्केट क्या कर रहा है, अभी मार्केट पे एक चीज़ हो रहा है कि मार्केट पे कोई भी न्यूज़ आ रहा है, मार्केट इसको आई डोंट नो, क्योंकि मार्केट इसको पॉजिटिव ले रहा है, मार्केट इसको ऊपर लेके जाने के लिए कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो मार्केट का अभी सेंटिमेंट क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। इंडियन मार्केट का मैं बता रहा हूँ, इंडियन मार्केट अभी ऊपर जाने के लिए रेडी है। तो अभी आप लोग अगर सोचोगे नहीं किसी भी पॉइंट पे सेलिंग करो, तो आप लोग यहाँ पे ट्रैप हो गए, ये बात आप लोग ध्यान पे रखो। एटलीस्ट इसको 23,800 के नीचे पहले आने दो, उसके बाद प्राइस एक्शन के बाद अगर गिरता है तो हम इसको शॉर्ट के लिए व्यू देखेंगे। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि हम इसको शॉर्ट नहीं करेंगे, शॉर्ट करेंगे, बट शॉर्ट के लिए हमें एक प्रॉपर प्राइस एक्शन चाहिए, उसके बाद एक लेवल को ब्रेक डाउन चाहिए, उसके बाद हम इसको शॉर्ट करेंगे। ठीक है, लॉन्ग सेट के लिए अभी मैं देखो, लॉन्ग सेट के लिए 24,070 को मंडे अगर ब्रेक करता है, चाहे साइडवेज ओपनिंग होने के बाद, गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद, बताओ
तो मैं इस लेवल के ऊपर बुलिश हूँ। मैं मुझे डायरेक्ट टारगेट मिलेगा 24,220, उसके बाद 24,280, 24,360 के लिए मार्केट रेडी हो जाएगा। अगर इसको भी अगर ब्रेक करता है मार्केट पे स्ट्रेंथ अगर आ जाता है बुल्स का, तो आपको लेके जाएगा 24,440 का टारगेट इजीली अप्रोच होता हुआ दिख जाएगा मंडे को, क्योंकि मंडे एक्सपायरी है। स्क्वायर ऑफ अगर पोजीशन होता है तो आपको बड़ा कैंडलस्टिक देखने को मिलेगा डेली टाइम फ्रेम पे। ओके, तो ये हो गया हमारा निफ्टी पे एक्सपायरी का व्यू। अभी चलिए बैंक निफ्टी देखते हैं कि बैंक निफ्टी किस तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का ये लेवल मैंने मार्क करके रखा है। आप लोग यहाँ पे देखो कि मार्केट इसको ब्रेक करके कंसोलिडेशन करके ये जो लेवल है यहाँ पे देखना, अगर मार्केट इस जून के अंदर ट्रेडिंग करता है, मतलब कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद 56,020 को ब्रेक करता है, इसके ऊपर ग्रीन बनाएगा, तो आपको डायरेक्टली यहाँ से मोमेंटम होता हुआ दिख जाएगा। लॉजिक बताता हूँ क्यों। लॉजिक देखो, ये रेजिस्टेंस को मतलब इस रेजिस्टेंस मतलब क्रॉस नहीं कर पाया। यहाँ पे देखो सेलर्स है, यहाँ पे सेलर्स प्रेजेंट है, यहाँ पे भी ऑलमोस्ट थोड़ा बहुत प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर करेगा तो ये सब लोग अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ करेंगे एंड मार्केट स्लो एंड स्टडी ऊपर जाता हुआ आपको दिख जाएगा। एटलीस्ट आपको 56,440 देन 56,620 इजीली अप्रोच होता हुआ दिख जाएगा। शॉर्ट साइड के लिए 55,146 मैंने यहाँ पे मार्क किया है। इसके नीचे प्राइस एक्शन बनने दो, इसके नीचे अगर सस्टेन करता है, इस तरीके से कंसोलिडेशन करता है, फिर अगर ये जो लो है इस लो के नीचे आई वुड बी इंटरेस्टेड इन शॉर्ट साइड। ओके, तो 54,720 के नीचे अगर आता है यहाँ पे, मतलब इसके नीचे ट्रेड करने के बाद अगर आता है, चाहे मंडे या फिर ट्यूसडे को, मतलब ट्यूसडे तो हॉलीडे है, वेडनेसडे को अगर आता है ब्रेक करता है, तो हमको एक अच्छा खासा सेलिंग का प्रेशर दिखने को मिल सकता है। तो ये हो गया आपका बैंक निफ्टी। ओके, अभी चलिए वाई डाटा, एक बार निफ्टी का वाई डाटा देख लेते कि वाई डाटा हमें क्या बता रहे थे। तो वाई डाटा पे हम अगर देखेंगे तो 24,050 में थोड़ा बहुत ये निकल जाएंगे। अगर मार्केट साइडवेज टू मतलब साइडवेज होकर मार्केट को ब्रेक करता है तो ये लोग निकल जाएंगे। इतना मेजर रेजिस्टेंस नहीं है, मार्केट 24,200 इजीली अप्रोच हो सकता है मंडे के लिए। तो आप लोग इसको लॉन्ग साइड पे देखना, लॉन्ग साइड पे आप लोग अगर मिलता है एंड 24,000 पे एग्रेसिव बुल्स बैठे हैं और यहाँ पे 23,800 पे भी लोग बैठे हैं, तो आप लोग अभी डायरेक्टली शॉर्ट करने का मत सोचो, क्योंकि हर एक पॉइंट पे अच्छा खासा बुल्स बैठे हुए हैं। पहले प्राइस एक्शन बनने दो, क्लोजिंग होने दो कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स, फिर हम इसको ज़रूर शॉर्ट करेंगे। अभी लॉन्ग का अपॉर्चुनिटी बन रहा है मार्केट पे, तो आप लोग इसको लॉन्ग करने की कोशिश करना। ओके, ट्रैप मत हो जाना। और आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो, और स्ट्रीम होता है, लाइव स्ट्रीम होता है, वहाँ पे आप आके कुछ प्राइस एक्शन सीखना है तो आप लोग सीख सकते हो। ओके गाइस, तो डेट्स ऑल फॉर नाउ। डू हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड मेक श्योर टू शेयर विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, राधे राधे।